नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, कोरोना अपडेट हम आपको बता दें। छत्तीसगढ़ में आज अब तक 105 नए मरीज सामने आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में आज 73 मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं रायपुर में आज एक कोरोना संक्रमित की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ में एक्टिव केसेस की संख्या 1084 तक जा पहुंची है। तो लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। आज एक बार फिर से 100 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। 105 आज अब तक केसेस सामने आ चुके हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी विनय से। विनय, आज एक बार फिर से 100 का आंकड़ा पार कर गया है छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों का। देखिए, आज भले छत्तीसगढ़ में 105 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, लेकिन रायपुर के लिए आज काफी राहत भरा दिन रहा। आज 9 ही मरीज बुलेटिन के हिसाब से आए हैं सामने, क्योंकि जो कि हर दिन जिसे 70 से 90 मरीज मिल रहे थे, तो 9 मरीज का मिलना वाकई में काफी राहत भरा दिन है। और इसका स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आज जांच हुई है, लेकिन हमने पिछले 2 दिन में जैसे मरीज मिले हैं, हमने काफी कुछ प्रक्रिया की है, लगाम लगाने की कोशिश की है। उसी का नतीजा है कि आज कम मरीज मिले हैं, लेकिन ट्रेसिंग वो बढ़ी हुई है। और इसके साथ साथ में हम लोगों को भी घर में रहने की और जिला प्रशासन की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज कम है। लेकिन ये लगातार अब जांच का दायरा बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अगले दिन में आंकड़े और भी ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल आज राहत भरा दिन है और इस पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी काफी खुशी जताई गई है। जी, शुक्रिया विनय पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें। अब रायपुर में 9 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। रायपुर में रात 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा और इसके तहत 9 बजे के बाद होम डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसके साथ ही यह ऐलान कर दिया गया है कि 9 बजे के बाद अब होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी बंद करने होंगे। गुमटी ठेले वालों को भी 9 बजे तक दुकान बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। और इसके बाद अगर सड़क पर कोई घूमेगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ जरूरी सामान की दुकान के संचालन को यह अनुमति दी गई है। जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो रायपुर में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते ही जा रहे थे और संक्रमण के बढ़ते हुए देखते हुए अब जिला प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि रात 9 बजे के बाद कर्फ्यू रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट रात 9 बजे के बाद बंद हो जाएंगे। इसके साथ ही जो ठेले हैं, गुमटी हैं, उन्हें भी अपनी दुकान बंद करनी होगी। लेकिन जो जरूरी सामान है जिन दुकानों में मिलता है, उनके संचालन की अनुमति दी गई है। और इसके साथ ही अगर सड़क पर आप बेवजह घूम रहे होंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। 9 बजे के बाद निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। होटल, बार, रेस्टोरेंट भी ये सब बंद रहेंगे। माफ कीजिएगा, बार पहले से ही बंद है। होटल और रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही गुमटी और ठेलों की अगर बात की जाए तो उनको भी संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। और इसके साथ ही अगर बेवजह आप सड़कों पर घूमते हुए नजर आए या कोई भी बाहर घूम रहा होगा तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। समझा जा सकता है कि अब पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी जाएगी पुलिस की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी संदीप से। संदीप, अब नाइट कर्फ्यू की तरफ बढ़ रहा है रायपुर। देखिए, आज से लागू कर दिया गया रात 9 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू। और इसमें जो एक छूट थी खाने पीने के सामान को लेकर, वो छूट पूरी तरीके से खत्म कर दी गई है। बड़ी बात यह है कि जोमेटो, स्विगी और जितनी जो होम डिलीवरी वाली फूड कंपनीज, उनके कर्मचारी हैं, इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लग गया है। चाट, गुपचुप के ठेले, पाव भाजी सेंटर, ये सारी चीजें हैं, चाहे वो ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो, होटल है, जो देर रात तक खुले रहते थे, सभी को बोल दिया गया है कि वो 8:30 बजे से अपने संस्थान बंद करना चालू कर दे। क्योंकि रात 9 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति सड़क पे दिखेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, पहले ही जो व्यापारी है जिला प्रशासन के साथ सहमति बना के ये बता चुके हैं कि 7 बजे के बाद वो दुकान नहीं खोलेंगे, बिना मास्क के सामान नहीं देंगे। इससे देखिए, खाने पीने के जो सामान से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए 9 बजे तक का समय इस पे दिया गया है। लेकिन 9 बजे के बाद अगर कुछ भी खुला रहता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये पहली बार हो रहा है कि होम डिलीवरी पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। इस पे ढाबे वालों को खास चेतावनी दी गई है कि अगर देर रात कहीं शिकायत मिलती है तो कड़ी कार्रवाई और सीधे FIR की जाएगी। जी, शुक्रिया संदीप पूरी जानकारी के लिए।
तो राजधानी रायपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 18,000 लोगों का टेस्ट हो चुका है और इनमें से 813 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। रायपुर सीएमएचओ डॉक्टर मीरा बघेल का कहना है कि कोरोना को लेकर आईसीएमआर की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसको पालन करने में लोग लापरवाही कर रहे हैं और इसकी ही वजह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इधर प्राइवेट हॉस्पिटलों ने भी बिना मास्क लगाए मरीजों की एंट्री पर अब रोक लगा दी है। इसके अलावा मरीज के साथ अब एक ही अटेंडर को आने की छूट दी जाएगी। दूसरे परिजन अस्पताल में नहीं जा सकेंगे। हालांकि अन्य राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति काफी ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच के साथ मरीजों की संख्या भी बढ़ेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2,13,000 कोरोना टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 4,265 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। यहां कोविड वार्ड के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी है। सफाई कर्मी अस्पताल प्रबंधन से नाराज बताए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इन्हें लगातार 14 दिन काम करने के बाद 2 दिन की छुट्टी ली थी, जिसके चलते प्रबंधन ने उनका 1 दिन का वेतन काट दिया, जिसके चलते सफाई कर्मी अब हड़ताल पर चले गए हैं। सफाई नहीं होने से कोविड वार्ड में गंदगी पसरी हुई है, वहीं डिसइंफेक्शन का काम भी बंद हो गया है। वार्ड में करीब 230 मरीज भर्ती हैं और उनके लिए दवाई की आपूर्ति भी बंद हो गई है, क्योंकि सफाई कर्मी ही यहां दवाई लाते थे। वहीं प्रबंधन भी अपने फैसले पर अड़ा हुआ है और सफाई कर्मियों को किसी भी रियायत देने के फिलहाल मूड में वो नजर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को गंदगी के बीच ही रहना पड़ रहा है। 2 ऑफ मिलता है ना, हफ्ते में 1 ऑफ मिलता है, वो ऑफ हमको नहीं दिया जा रहा है, उसका पेमेंट काटा जा रहा है। 14 दिन की हमारी ड्यूटी है प्लस 7 दिन हमारा क्वारंटाइन है, पर 7 दिन के अलावा हमको सिर्फ 5 ही दिन क्वारंटाइन दिया जा रहा है और 2 दिन का और पेमेंट हमारा काटा जा रहा है। 14 दिन कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं हम लोग और 5 दिन का क्वारंटाइन दे रहे हैं और 2 दिन रेस्ट। तो वो 14 दिन जो कर रहे हैं उसमें अपना 2 रेस्ट बच रहे हैं, उसमें से हमको 2 रेस्ट दिया नहीं जा रहा है, पेमेंट भी नहीं दे रहा है और ड्यूटी ले रहे हैं हम लोग से। छत्तीसगढ़ में कोरोना कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है और इसकी वजह से अब रेड जोन की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में 105 से बढ़कर 112 ब्लॉक अब रेड जोन में आ गए हैं। वहीं ऑरेंज जोन की संख्या भी 30 से बढ़कर 32 हो गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, उसी तरह संक्रमितों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश में रेड जोन की संख्या भी बढ़ेगी। फिर राजधानी रायपुर की बात करें तो कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 800 के पार हो गई है। इसी वजह से रायपुर के सभी विकासखंड रेड जोन में शामिल हैं। राज्य सरकार ने आखिरकार अपने कुनबे को बढ़ाते हुए उसमें 15 संसदीय सचिवों को जगह दे दी है, जो अब सरकार के अनुभवी मंत्रियों के साथ जनता के हित में काम करेंगे। लेकिन इनकी नियुक्ति पर बीजेपी ने सरकार को घेरते हुए कहा है कि जिस कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए संसदीय सचिवों को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, अब खुद उनकी नियुक्ति पर अपनी नीति और नीयत स्पष्ट कर दी है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है और बहुत सारे आरोप भी लगाए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चिंतामणि महाराज पारसनाथ राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेता हूँ अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के 1.5 साल बाद आखिरकार सरकार में 15 संसदीय सचिवों ने शपथ ग्रहण किया। सीएम हाउस में सभी विधायकों को सीएम भूपेश बघेल ने संसदीय सचिव पद की शपथ दिलाई। राज्य सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति में ज्यादातर नए और महिला विधायकों को मौका देकर जाति और क्षेत्र का संतुलन बनाने की कोशिश की है। शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी संसदीय सचिवों का प्रमोशन करने का ऐलान भी कर दिया। किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा में जवाब दिए जाते हैं, ये सब आपको सीखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आपको प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने 15 विधायकों को संसदीय सचिव का पद देकर उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अब वो विपक्ष के निशाने पर आ गई है। विपक्ष के कई नेताओं ने सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाते हुए सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताया।
साथ ही आरोप लगाया कि विपक्ष में रहते कांग्रेस संसदीय सचिव की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट तक गई थी। अब उसने खुद 11 की जगह 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी, जो समझ से परे है। हाईकोर्ट ने कहा है क्या कि संसदीय सचिव बनाओ? कोई हाईकोर्ट ने आदेश दिया है छत्तीसगढ़ शासन को कि बनाइए? आप अपनी मर्जी से बना रहे हो, हाईकोर्ट के ऊपर क्यों लाद रहे हो? आप ये कहिए कि हमारा पुराना निर्णय गलत था संसदीय सचिव के मुद्दे में और आज हम उस निर्णय को वापस ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जो विरोध करते रहे, अब ऐसा उनको लगने लगा कि बनाना जरूरी है, नहीं तो सरकार संकट के में है। मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होने लगा है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विष था इनके लिए, आज वही अमृत है। जनता सब जान रही है। 3 वर्ष तक इनको जैसा भी करना है चलाएं। 3 वर्ष के बाद इनकी वही गति होनी है जो पिछले 15 साल में इनकी गति थी। बीजेपी नेताओं के आरोप पर कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए कहा कि हमने न्यायपालिका के आदेश के अनुरूप काम किया। कांग्रेस ने संसदीय सचिव की नियुक्ति को जनहित के लिए उठाया गया फैसला बताया। उनके पास कम बहुमत थे, हमारे पास बम्पर बहुमत आया है। इसको हम लोग ने 1 साल के बाद पूरा मंथन किया, हाई कोर्ट का गाइडलाइन लिया, उसके बाद हम लोग नियुक्ति किया है। कोर्ट में गई थी कांग्रेस और कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो अंततः जो देश की उच्चतम न्यायपालिका है वो उन्होंने जो कहा कि ये सही है, फिर वो काम किया। न्यायालय के आदेश के अनुरूप अगर ये नियुक्तियां सही हैं तो आज रमन सिंह जी कैसे सवाल उठा रहे हैं? खुद नियुक्ति करते थे और आज सवाल उठा रहे हैं। रमन सिंह जी अपने दोहरे आचरण को झांक कर देखें। रमन सिंह जी ने हमेशा दोरंगी चाल चली है। दोरंगी पार्टी के दोरंगे नेता से यही उम्मीद की जा सकती। जाहिर है पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है, वार पलटवार हो रहे हैं। ऐसे में 15 संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर फिर से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने पर रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही कामकाज को बूथ स्तर तक पहुंचाने की भी कोशिश की जाएगी। विधायकों के साथ निगम मंडल पर भी चर्चा हो सकती है और कहा यह जा रहा है कि निगम मंडलों की जो लिस्ट है वो कल ही जारी हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा से। राजेश मिश्रा, आज ये माना जा रहा है कि कल विधायक दल की बैठक होगी और कल ही निगम मंडल की जो लिस्ट है वो भी जारी की जा सकती है। की लिस्ट जारी हुई, कल हुई और उसके बाद आज उनका शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद चर्चा इस बात की भी है कि निगम मंडल की नियुक्ति भी जल्द से जल्द की जाएगी। और हमारे इस संबंध में सीएम हाउस में आज वरिष्ठ नेताओं से जब बातचीत हुई तो उनका भी कहना है कि शायद कल शाम तक ये लिस्ट जारी हो सकती है। और शायद यही वजह है कि कल कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक यहाँ बुलाई है सीएम हाउस में। दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में जो सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है गोधन न्याय योजना, उसके तहत जो हरियाली के दिन से ये योजना शुरू की जानी है, 20 रुपए किलो में पूरे प्रदेश में गोबर खरीदा जाएगा, तो उसको लेकर विधायकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जो त्योहार टाइप का हरियाली के त्योहार के दिन इस योजना को जोर शोर से शुरू किया जाए और उसको लेकर उनकी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अलावा कल आज संसदीय सचिव का शपथ ग्रहण हुआ है, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है। किस तरह से कामों का बंटवारा होना होगा, क्या क्या उनके अधिकार होंगे, क्या क्या वो किस तरह का सहयोग अपने जो विभाग के मंत्रियों को कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा हो सकती है। और तीसरा ये कि निगम मंडलों की जो नियुक्ति होनी है उसकी पहली लिस्ट कल जो है वो जारी हो सकती है। उसमें कुछ नाम के भी नाम सामने आए हैं, जो जैसे कुछ विधायकों के नाम, इसमें संभावित विधायकों के नाम सामने आए हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर कल जो कांग्रेस के विधायक बैठेंगे। और इसमें एक चीज और भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से केंद्र सरकार की और अपने की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचा रही है, उसी तरह कांग्रेस के विधायकों को भी एक टास्क दिया जाएगा कि जो 1.5 महीने में जो काम हुए हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, 1.5 साल में जो काम हुए हैं, उनको किस तरह से जनता तक पहुंचाया जाए। उनकी जो गोबर खरीदी की योजना है उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए। इन सब मुद्दों, तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक यहाँ सीएम हाउस में बैठने वाले हैं। जी बिल्कुल राजेश, देखने वाली बात होगी। कल विधायक दल की बैठक है, संसदीय सचिव की नियुक्ति हो गई है, शपथ ग्रहण भी हो गया। अब कल निगम मंडलों में किसे मौका मिलता है, कौन से चेहरे नजर आते हैं, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। रायपुर में बदमाश एक बार फिर से बेखौफ हो गए हैं। राजेंद्र नगर में चाकू मारकर लूट हुई है। बजरंग साहू को चाकू मारकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोपहर में ट्रांसपोर्ट नगर में चाकूबाजी हुई थी।
तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं। चाकूबाजी की वारदात एक बार फिर से हुई है रायपुर में। राजेंद्र नगर में चाकू मारकर लूट की वारदात हुई है। बजरंग साहू नाम बताया जा रहा है उस शख्स का जिसके साथ लूटपाट हुई है और चाकूबाजी के बाद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें दोपहर में ट्रांसपोर्ट नगर में चाकूबाजी हुई थी और अब बताया जा रहा है कि राजेंद्र नगर में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे तहसील जैदी का। तहसील, दोपहर की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट नगर में हमने देखा कि चाकूबाजी हुई थी और अब रात होते होते राजेंद्र नगर में भी चाकूबाजी हुई है और फिर उसके बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आकांक्षा, देखिए, अगर आज की बात के साथ साथ अगर पिछले एक हफ्ते की अगर बात करते हैं राजधानी रायपुर की, तो उसमें जो है 5 बड़ी घटनाएं हुई हैं चाकूबाजी की, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है और कई लोग अभी जो गंभीर रूप से घायल है वो अभी जेरे इलाज हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी में जो है चाकूबाजी जो है वो पूरी तरह से नहीं रुक पा रही है और ना ही उन पर अंकुश लग पा रहा है। अगर आज की अगर बात करें थाना राजेंद्र नगर इलाके की अगर बात करें तो आज सुबह 5:30 बजे जो है एक कारपेंटर थे बजरंग साहू, वो अपने भाई यशवंत साहू के साथ नया रायपुर से जा रहे थे। तभी वो पेट्रोल भराने रुके और वहां से जैसे ही निकले उनके पीछे 2 अज्ञात बाइक सवार जो लुटेरे थे वो उनके पीछे लगे और थोड़ी दूर सुनसान इलाके में जाके, क्योंकि सुबह के वक्त ज़्यादा लोग नहीं निकलते हैं, उसको फायदा उठाते हुए उन्होंने उनको घेरा है और घेरने के बाद उनसे मोबाइल छीना और पैसे लेने की बात कही। तो उन्होंने जब नहीं दिया तो उनकी जांघ पे, जो दाई जांघ पे उन्होंने चाकू मारा है और वो मोबाइल और पैसा लेके फरार हो गए। अगर बात करें आज ही की और खमाड़ी अपना खमतरी इलाके की जो थाने में हुआ, वो कि खल्लासी था ट्रक का, उसको चाकू मारा गया है। हालांकि इसमें आपसी विवाद था उसको लेके, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो चाकूबाजी जो मामूली विवादों में जो चाकूबाजी जो हो रही है उसको वो काफी चिंतनीय है और उसको लेके पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक बदमाश जो बेखौफ घूम रहे हैं रायपुर में या पूरे छत्तीसगढ़ की बात हो, कब तक पुलिस उनमें शिकंजा कसने में कामयाब होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन पूरी जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।